आनंदवन में सूरज की पहली किरणें बरगद की घनी पत्तियों को चीरती हुई जमीन पर उतरती हैं। ओस की बूंदें घास के तिनकों से फिसलकर मिट्टी में समा जाती हैं। पक्षियों का कलरव एक लयबद्ध संगीत की तरह पूरे जंगल में गूंज उठता है। शेर अपनी गुफा की दहलीज से बाहर निकलता है और एक लंबी अंगड़ाई लेकर शांत निगाहों से चारों ओर देखता है। नदी के किनारे हाथियों का झुंड पहुंचता है। वे अपनी सूंड से पानी की फुहारें छोड़ते हैं, जिससे हवा में नमी और ठंडक घुल जाती है। बंदर पेड़ों की ऊंची डालियों पर एक से दूसरी शाखा पर छलांग लगाते हैं। वे नीचे से गुजरते हिरणों के लिए फल गिराते हैं। यहाँ कोई किसी का शिकार नहीं करता। खरगोश झाड़ियों के बीच बेखौफ होकर दौड़ते हैं और हाथी उनके रास्ते से हटकर उन्हें जगह देते हैं। हर जीव अपनी भूमिका जानता है। कोई भी शोर नहीं है, केवल प्रकृति की अपनी धड़कन है। यहाँ का हर पेड़, हर पत्थर और हर जीव एक अदृश्य डोर से बंधा है। वे एक दूसरे के लिए रास्ता छोड़ते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर पानी पीते हैं और एक साथ दिन की शुरुआत करते हैं। यह जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि एक ऐसा तंत्र है जहाँ हर सांस में सामंजस्य है। अचानक जंगल की शांति एक तीखी दहाड़ से फट गई। झाड़ियों के पीछे से एक भेड़िया बाहर निकला। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसने अपने पंजों से जमीन को जोर जोर से खुरचा, जिससे मिट्टी हवा में उड़ने लगी। उसने पास ही घास चर रहे एक खरगोश को देखा और बिना पलक झपकाए उस पर झपट पड़ा। खरगोश अपनी जान बचाने के लिए झाड़ियों के बीच से तेजी से भागा। भेड़िया उसके पीछे पूरी ताकत से दौड़ने लगा। उसकी भारी सांसें और पंजों की आवाज सूखी पत्तियों पर साफ सुनाई दे रही थी। इस अचानक हमले से जंगल की लय टूट गई। पक्षी डरकर पेड़ों से उड़ गए और आसमान में शोर मचाने लगे। हिरणों का झुंड अपनी जगह से उछलकर घने जंगलों की ओर भागने लगा। बंदरों ने अपनी उछल कूद बंद कर दी और ऊंची डालियों पर दुबक कर बैठ गए। शेर अपनी गुफा के पास खड़ा होकर अपनी पूंछ पटकने लगा। खरगोश एक तंग रास्ते से निकलकर पत्थरों के पीछे छिप गया, लेकिन भेड़िया रुका नहीं। वह दहाड़ता रहा और जंगल के हर कोने में डर का साया फैल गया। भेड़िया लगातार जमीन सूंघता हुआ खरगोश को ढूंढने लगा। शांति का स्थान अब अफरा तफरी और दहशत ने ले लिया था। भेड़िया अब और भी आक्रामक हो गया। उसने देखा कि जंगल के जानवर अब भी एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। उसने अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए एक विनाशकारी रास्ता चुना। वह जंगल के उस हिस्से की ओर बढ़ा जहां सूखी झाड़ियां थीं। उसने अपने पंजों से सूखी टहनियों को इकट्ठा किया और फिर एक पत्थर को दूसरे से रगड़कर चिंगारी पैदा की। सूखी घास ने तुरंत आग पकड़ ली। लपटें देखते ही देखते ऊंची उठने लगीं। भेड़िया पीछे हट गया और अपनी जीत की दहाड़ लगाने लगा। आग की लपटें हवा के झोंकों के साथ सूखी पत्तियों पर तेजी से दौड़ने लगीं। धुआं तेजी से ऊपर उठने लगा और पूरे आसमान को ढक लिया। सूरज की रोशनी धुएं के गुबार के पीछे छिप गई और अंधेरा छाने लगा। जानवरों में भारी दहशत फैल गई। पक्षी इधर उधर उड़ने लगे। हिरण और अन्य छोटे जीव आग की लपटों को देख अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा दौड़ने लगे। उनके पैरों की आहट पूरे जंगल में गूंजने लगी। आग की लपटें अब और भी विकराल हो गई थीं। हर तरफ केवल राख उड़ती हुई दिखाई दे रही थी और आग के चटकने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। आग अब एक दानव की तरह जंगल के बीचों बीच स्थित पुराने बरगद के पेड़ की ओर लपकी। बरगद की सूखी टहनियां, जो बरसों से जंगल की छाया बनी हुई थीं, अब आग के ईंधन में बदल गईं। लपटें पेड़ के तने से लिपट गईं और ऊपर की ओर चढ़ने लगीं। चटकने की आवाजें गूंज उठीं, जैसे पेड़ खुद दर्द से कराह रहा हो। आग की तपिश इतनी बढ़ गई कि आसपास की जमीन तपने लगी। शेर, जो जंगल का रक्षक माना जाता था, अब आग की दीवार के सामने खड़ा था। उसकी दहाड़ आग की गड़गड़ाहट में दब गई। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन झुलसा देने वाली गर्मी ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वह अपने पंजों से जमीन खुरचता रहा, पर आग की लपटें उसके और उसके साम्राज्य के बीच एक अभेद्य दीवार बन चुकी थी। शेर की आंखों में बेबसी साफ दिख रही थी। बरगद की डालियां टूटकर नीचे गिरने लगीं, जिससे चिंगारियां और दूर तक फैल गईं। जंगल का वह हिस्सा अब पूरी तरह आग की चपेट में था। धुएं की मोटी परत ने सांस लेना मुश्किल कर दिया था। हर तरफ केवल तबाही का मंजर था। विनाश अब अपने चरम पर था। धुएं के बीच एक फुर्तीली आकृति बरगद के पास वाले ऊंचे पेड़ पर तेजी से चढ़ी। वह बंदर था।
उसने पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा से आग का विस्तार देखा। लपटें नदी की दिशा में बढ़ रही थीं। बंदर ने अपनी पूंछ से संतुलन बनाया और जोर से चीखकर हाथियों का ध्यान अपनी ओर खींचा। उसने अपनी उंगलियों से नदी की दिशा में इशारा किया। हाथी, जो अब तक आग के सामने असहाय थे, बंदर के संकेत को समझते ही मुड़े। बंदर नीचे कूदा और खरगोशों और हिरणों के झुंड के पास पहुंचा। उसने अपने हाथों से उन्हें सुरक्षित गुफाओं की ओर धकेला। उसने बार बार जमीन पर हाथ पटककर जानवरों को एक दिशा में भागने का निर्देश दिया। हाथियों ने अपनी भारी चाल से दौड़ना शुरू किया। बंदर ने फिर से पेड़ की एक डाल पर चढ़कर हाथियों को नदी के किनारे तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। उसने अपनी आवाज से जंगल की बिखरी हुई भीड़ को एक अनुशासित कतार में बदल दिया। छोटे जीव अब सुरक्षित गुफाओं की ओर बढ़ रहे थे। बंदर ने एक पल के लिए भी अपनी जगह नहीं छोड़ी। वह लगातार ऊपर से स्थिति पर नजर रखे हुए था और हाथियों को नदी के पानी तक पहुंचने के लिए सबसे छोटा रास्ता बता रहा था। जंगल की अफरा तफरी अब एक सुनियोजित प्रयास में बदलने लगी थी। हाथी नदी के किनारे पहुंचे और अपनी सूंड में भरकर पानी आग की लपटों पर फेंकने लगे। पानी की बौछारें आग की दीवारों से टकराकर भाप में बदल गईं। हर बार जब हाथी पानी की फुहार छोड़ते, आग की लपटें कुछ पल के लिए पीछे हटतीं। बंदर ने इस अवसर का लाभ उठाया। वह आग के सबसे करीब की सूखी झाड़ियों के पास पहुंचा। उसने अपने हाथों से जलती हुई टहनियों को खींचकर अलग करना शुरू किया। आग की तपिश उसके हाथों को झुलसा रही थी, पर वह रुका नहीं। उसने एक एक करके उन सूखी लताओं को उखाड़ फेंका जो आग को आगे बढ़ने का रास्ता दे रही थीं। हाथियों ने अपनी सूंड को फिर से पानी में डुबोया और आग के केंद्र पर प्रहार किया। पानी की भारी बौछार ने आग के फैलाव को रोक दिया। बंदर आग के बीच से कूदते हुए आगे बढ़ा और जलते हुए मलबे को हटाकर एक खाली पट्टी बना दी। बंदर के शरीर पर राख जम गई थी, लेकिन वह लगातार काम कर रहा था। हाथियों की सूंड से निकलता पानी अब आग की तीव्रता को कम कर रहा था। हाथियों की अंतिम बौछार ने आग की बची खुची लपटों को राख में बदल दिया। जंगल की जमीन से उठती भाप धीरे धीरे शांत होने लगी। बंदर ने एक लंबी सांस ली और राख से भरी जमीन पर बैठ गया। जंगल का एक बड़ा हिस्सा झुलस चुका था, लेकिन आग का तांडव अब खत्म हो चुका था। एक पेड़ के पीछे छिपा भेड़िया अपनी आंखों से यह सब देख रहा था। उसने सोचा था कि आग जंगल को राख कर देगी और वह मलबे पर राज करेगा, लेकिन उसने देखा कि हाथी और बंदर अभी भी एक दूसरे के साथ खड़े हैं। उसने उन जानवरों की ओर देखा जो अब आग से नहीं, बल्कि एक दूसरे की मौजूदगी से सुरक्षित महसूस कर रहे थे। भेड़िया आगे बढ़ा, लेकिन उसके पैर कांपने लगे। उसने देखा कि कोई भी अब उससे नहीं डर रहा है। जानवरों की सामूहिक शक्ति ने उसके अहंकार को तोड़ दिया था। भेड़िया पीछे हटा, उसने अपनी पूंछ दबाई और घने अंधेरे की ओर मुड़ गया। वह झाड़ियों के बीच से होता हुआ जंगल की सीमा से बाहर निकल गया। पीछे मुड़कर उसने एक बार भी नहीं देखा। जंगल में अब केवल राख की गंध और जानवरों के सांस लेने की आवाज बची थी। भेड़िया गायब हो चुका था और उसके साथ ही जंगल पर मंडराता खतरा भी टल गया था। एकता की जीत हो चुकी थी और आनंद वन की शांति धीरे धीरे वापस लौट रही थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आसमान में नारंगी और बैंगनी रंग घुलने लगे थे। जंगल के सभी जानवर जिन्होंने आग के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी, अब नदी के शांत तट पर एकत्रित होने लगे। पानी की सतह पर डूबते सूरज का प्रतिबिंब कांप रहा था। हाथियों ने अपनी सूंड को पानी में डुबोया और धीरे धीरे उसे ऊपर उठाया। खरगोश और हिरण एक दूसरे के करीब बैठे थे। उनकी सांसें अब सामान्य हो चुकी थीं। शेर, जो जंगल का राजा था, धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदम भारी थे, लेकिन उसकी चाल में एक नया ठहराव था। वह बंदर के पास जाकर रुका। बंदर, जिसने आग बुझाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, अभी भी थका हुआ था। शेर ने अपनी गर्दन झुकाई। यह एक मौन स्वीकृति थी, एक गहरा सम्मान था। बंदर ने भी अपना हाथ शेर के कंधे पर रखा। आसपास के सभी जानवर इस दृश्य को देख रहे थे। वहाँ कोई शोर नहीं था, बस नदी के बहने की हल्की आवाज थी। नदी के किनारे से जंगल का दृश्य अब अलग था। कहीं कहीं पेड़ अभी भी झुलसे हुए थे और जमीन पर राख की एक पतली परत बिछी थी, लेकिन उस काली पड़ी जमीन के बीच से घास के छोटे तिनके फिर से सिर उठा रहे थे। जानवर अब जानते थे कि बाहरी नुकसान उन्हें तोड़ नहीं सकता। उन्होंने देखा कि कैसे हाथियों की ताकत और बंदर की सूझबूझ ने मिलकर आग को हराया था। शेर ने अपनी नजरें जंगल के उस हिस्से पर डालीं जो जल चुका था।
उसने अपनी दहाड़ से नहीं, बल्कि अपनी उपस्थिति से सबको आश्वस्त किया। हर जीव ने महसूस किया कि डर का अंत हो चुका है। भेड़िया अब केवल एक पुरानी याद बनकर रह गया था। जंगल के सभी प्राणियों ने एक दूसरे के करीब आकर बैठना शुरू किया। खरगोश ने हिरण के पास शरण ली और हाथियों ने अपनी सूंड को एक दूसरे के साथ उलझाया। यह दृश्य इस बात का प्रमाण था कि जब तक वे एकजुट हैं, कोई भी बाहरी खतरा उनके अस्तित्व को मिटा नहीं सकता। आनंद वन के हर कोने में अब एक नई समझ फैल चुकी थी। उन्होंने सीखा कि एकता ही सबसे बड़ा कवच है। सूरज पूरी तरह डूब चुका था, लेकिन जंगल में एक नई उम्मीद की रोशनी जल रही थी। वे जानते थे कि आने वाले कल में भी अगर कोई संकट आएगा तो वे अकेले नहीं होंगे। एकता की यह डोर ही अब आनंद वन का असली आधार थी। जंगल की शांति अब किसी डर पर नहीं, बल्कि आपसी विश्वास पर टिकी थी।